नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं और बार बार रिपीट होने वाले हैं और इनके आगे आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है सीधे एग्जाम में आ सकता है। सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ लिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया गया है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जिस प्रकार से यहाँ पे मेंशन है यूपी कांस्टेबल 2018, इसी प्रकार से हर क्वेश्चन के आगे मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम बीच में जो है वीडियो के मध्य में जो है हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, और कितने नंबर आप लोग ला सकते हो इस ट्रिक से। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रिक को ज़रूर ध्यान देना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। ठीक है, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है। ऑप्शन है हवा आग, आग हवा, पानी आग, आग पानी। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आग हवा होता है। ठीक है, अनल का मतलब होता है आग, अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का होता है हवा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था कमेंट करके जरूर बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है घृत, उष्ण, चूर्ण या परख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? क्या तत्सम नहीं है? तो इसका सही जवाब है परख जो है ये तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम होता है परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? परख। ठीक है, परख जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन है अति, अत, अधि या अति। तो सही जवाब है अति लगा हुआ, अति में अति लगा हुआ। ठीक है, अति में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब, सत प्लस जन होता है। क्या होता है? सत प्लस जन होता है। हम जो है हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखना है। शुरुआत हमने हिंदी से की हो। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ मतलब क्वेश्चन है। तो 5 का सही जवाब है अविभाव समास। कौन सा? अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब अविभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग अपना स्कोर शेयर करते हुए चलना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट करते हुए चलना। तो इसका जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। सुधा, अमिया, पीयूष या रसाल। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा। ठीक है, नहीं सब जरूर ध्यान देना। तो रसाल जो है ये अमृत का नहीं है, ये अमिया का होता है। किसका होता है? आम का होता है। तो हो जाएगा रसाल, ये अमृत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। स्थावर, डरावना, स्थिर या फिर चंचल। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्थावर। 8 का ए सही है, स्थावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है कर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं होता है। कर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं होता है? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। हाथ, टैक्स, किरण या सूर्य। कर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं होता है? ठीक है, तो कर में देखो हाथ तो होता है, कर माने हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है और कर मतलब क्या होता है? किरण भी होता है। तो आपका बच्चा ऑप्शन नंबर डी, ये सूर्य नहीं होता। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो सूर्य। तो आप लोग क्वेश्चन में नहीं शब्द जरूर ध्यान देना।
क्योंकि नहीं शब्द से ही आप लोगों का आंसर गलत हो सकता है। हो सकता है आप लोग पढ़ो कर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, ऐसे ध्यान दो तो लगा दो हाथ है टैक्स है। तो इसलिए नहीं शब्द, हर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्या कह रहा है नहीं, तो नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नहीं आजकल ज़्यादा लगाया जा रहा है बच्चों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, थोड़ा सा देखा आंसर टिक मार देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। लिखा है वह चारपाई में सो रहा है। अरे में कहाँ सो जाएगा, चारपाई में कौन सोता कोई। वह चारपाई पर सो रहा है, चारपाई पर सो रहा है। चलो इसको देखते हैं आगे। वह चारपाई के ऊपर सो रहा है, ऊपर क्या होता है, चारपाई पर सो रहा, ये भी गलत हो जाएगा। चारपाई में वह सो रहा है, में शब्द आ गया, इसे गलत हो गया। तो आपका बी सही लग रहा है, ठीक है, बी सही लग रहा है। वह चारपाई पर सो रहा है, ठीक है, वह चारपाई पर सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यूपी कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनकार करना, चिढ़ाना, आदर प्रकट करना, नष्ट करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इनकार करना, चिढ़ाना, आदर प्रकट करना या नष्ट करना। तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 11 का सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इनकार करना। कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कामयानी महाकाव्य के रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 12 क्वेश्चन आप तक करा चुके हैं। कमेंट करके बताओ कितने बच्चों के 12 में 12 सही हो चुके हैं, कितने बच्चों के 12 में 12 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग 2017 को याद करना है, आप लोगों को 2025 का याद करना है, 2024 का याद करना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जहाँ आपका 25 का, 24 का और 17 का, ठीक है, जरूर याद करना है। तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कृष्णा सोबती को मिला था, किसे, कृष्णा सोबती को मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। रति, शोक, क्रोध, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर का होता है स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। स्थायी भाव उत्साह। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है उपमा अलंकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो इसका सही जवाब हो जाता है डी, योगिनी हो जाएगा, ठीक है। खूंटी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। खूंटी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। खूंटिया, खूंटिया, खूंटियों, खूंटियाँ। तो 17 का सही जवाब हो जाता है सी, ठीक है, सी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो 18 का सही जवाब है अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब अपादान कारक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी या मिर्जापुर। तो पीतल नगरी जो आपकी है कौन सी है, मुरादाबाद है ना। पीतल नगरी जो है आपकी वो हो जाती है मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो सही जवाब है बारहसिंघा है। क्या है, बारहसिंघा है।
क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध चुरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, रोहेलखंड। तो 21 का सही जवाब हो जाता है ब्रजभूमि। कहाँ से? ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं? 75, 80, 70, 85। तो सही जवाब हो जाता है 80। कितनी हैं? 80 हैं। बी बिल्कुल सही जवाब 80 हैं। ठीक है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू। तो 23 का सही जवाब हो जाता है ब्रजभाषा में। किसमें है? ब्रजभाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब ब्रजभाषा में है। ठीक है। 24 नंबर है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा प्रश्न है। बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाता है 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बरेली में। कहाँ है? बरेली में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर एनी बेसेंट, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। तो ये डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से जो है, इसके डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से जो है ये बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या वाजिद अली शाह। तो 26 का सही जवाब हो जाता है 26 का सही जवाब हो जाता है नाना साहेब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है नाना साहब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार कौरव वंश की राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्राचीन पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 27 का सही जवाब हो जाता है मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मेरठ में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। मराठा, अहमद शाह अब्दाली, मुगल और शेरशाह सूरी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, अकबर और हेमू के बीच। तो 28 का सही जवाब हो जाता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 28 का ए सही जवाब है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है। 29 नंबर है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे, कौन थे? ब्रद्र, कौन थे? ब्रद्र। ठीक है, कौन थे? ब्रद्रथ। ठीक है, ब्रद्रथ। ऑप्शन नंबर सी ब्रद्रथ। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? यूपी कांस्टेबल 2013 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो 30 का सही जवाब हो जाता है भगत सिंह ने जो है सबसे पहले बनाया था। 30 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 30 में कितने सही हुए, कितने बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 सही हुए हैं, 30 आउट ऑफ 30 सही हुए। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार होना चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस करने की गलती बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, सभी क्वेश्चन याद कर लो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सारे संभावित प्रश्न ये तैयार कर लेना है। 31 गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो 31 का सही जवाब है, 31 का सही जवाब है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र। 32 नंबर, भगत
भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग स्थित है? भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग स्थित है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। डी, राजस्थान। ठीक है। 33 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? यूपी कांस्टेबल 2023 का महत्वपूर्ण 13 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुंदरबन डेल्टा, अमेजन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा या नील नदी का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर या फिर अरब सागर। तो 34 का सही जवाब देता है ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है, लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 362। तो 35 का सही जवाब है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 352 के तहत जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद में आपातकाल लगाया जा सकता है। 70 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इनका कार्यकाल तो मैक्सिमम जो होता है 6 वर्षों का होता है। ठीक है। सी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो 37 का सही जवाब हो जाता है 37 का सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली में। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? पब्लिक ओपिनियन के लेखक कौन हैं? जो समाजशास्त्र और राजनीति से संबंधित हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ प्रश्न है। कार्ल मार्क्स, वाल्टर लिपमैन, मैक्स वेबर या अरस्तू। तो 38 का सही जवाब है वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? HW में इसका जवाब देना। इससे पहले हम क्लास लिए थे सुबह, उसमें हम बताए थे। जो बच्चे पूरे देखेंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, कमेंट करके बता दो उनसे। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो 40 का सी हो जाता है। ठीक है, 40 का सी हो जाता है। बैंकों का बैंक जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। मनुष्य में रक्त का थक्का क्लोटिंग जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। मनुष्य में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। 41 का सही जवाब है विटामिन के। 42 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेरी, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया। इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। 42 का बी सही है। ठीक, मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो इसका होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है भैया। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, हमने बोला कि नाइट्रस। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना तब लगाना। ऐसा नहीं कि आप लोग देखा नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा लगा दिया। नाइट्रस हमने बोला था, लगाया किस पर था? नाइट्रोजन पर। तो ध्यान देना, शब्द भी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऐसी गलती एग्जाम में न करना। 40 नंबर, धोने
कि कपड़े यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। धोने के कपड़े वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। Na2CO3 डॉट 10H2O, NaHCO3 या NaOH और ऑप्शन डी है COOH2 का होल ट्रेस। तो 44 का सही जवाब हो जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O जो होता है ये धोने वाले सोडे यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, यह सूत्र मतलब है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो ये दूरी की होती है। ठीक, और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बताना, एक प्रकाश वर्ष लीप वर्ष किसके बराबर होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। एमीटर, हाइड्रोमीटर, आइडियोमीटर, बैरोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एमीटर, हाइड्रोमीटर, आइडियोमीटर या बैरोमीटर। तो 46 का सही जवाब होता है। ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है वो आइडियोमीटर में मापी जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब, सी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो 47 का सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर, वर्ष 2024 में आयोजित T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था। वर्ष 2024 में आयोजित T20 विश्व का खिताब किसने जीता था। यूपी कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 24 वाला जो एग्जाम हुआ था वो 23 वाला था। ठीक, 2023 का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था लीक होने के बाद वही 24 हुआ था, वही वाला। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। ठीक है, 2024 में कोई वैकेंसी आई नहीं थी। 2023 वाला जो वैकेंसी आई थी, एग्जाम हुआ था 23 में, वही वाला था। ठीक है, और 2024 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, वही 2 बार हुआ था, एक बार कैंसिल हुआ था, दोबारा फिर से हुआ था। ठीक है, 6 महीना बाद वही है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। पूछे कि रहा T20 वही T20 क्रिकेट भारत ने जीता था। ठीक है, T20 भारत ने जीता था। ठीक है, 2024 में T20 विश्व कप जो भारत ने जीता। किसने, भारत ने जीता था। T20 ने भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग PKL की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। प्रो कबड्डी लीग PKL की शुरुआत भारत में कब हुई थी। यूपी कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2012, 2014, 2015, 2016। 2012, 2014, 2015, 2016। तो 49 का सही जवाब हो जाता है। 49 का ऑप्शन नंबर बी। 2014 में शुरुआत हुई थी। कब, 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। कब, 2024 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर बताइए कि साहित्य का आधार क्या है। साहित्य का आधार क्या है। यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मात्र पूछा गया था और भी गद्यांश आए थे। गद्यांश से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार जीवन है। इस आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। तो ऑप्शन है परमात्मा है, भौतिक आनंद है, जीवन है या मर्यादाएं हैं। तो बच्चों इसमें सोचने की जरूरत है नहीं। तो देखो, जीवन मात्र जीवन होता है। ठीक है, साहित्य का आधार जीवन है। जब साहित्य का आधार जीवन, इस आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम मर्यादा। तो किससे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। साहित्य का आधार, साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्य का आधार जीवन है तो जीवन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, स्मार्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपका फ़ायदा यह होगा कि वहाँ पर क्लास की नोट्स और PDF जो है
प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। आगे जब मेंबर वहाँ पर हो जाएंगे 1 के, कितने हो जाएंगे 1000 के आसपास, जब लोग वहाँ पर जुड़ जाएंगे तब वहाँ पर क्लास की नोट्स और PDF देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।